सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन दिया है एम्स का, और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। इस वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी एक्चुअली कैटेगरी वाइज रैंक है क्या, आपके आगे कितने बच्चे हैं, आपके पीछे कितने बच्चे हैं, आपकी कैटेगरी ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस में आपकी क्या पोजीशन है, क्या आपको एम्स में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आपको चॉइस लॉकिंग करनी है तो आपको किस एम्स को प्रेफर करना चाहिए। ये कंप्लीट एनालिसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसके साथ हम डिस्क्रिप्शन में आपको 4 पीडीएफ दे रहे हैं और वो पीडीएफ से आप पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि आपका करंट स्टेटस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि कल रिजल्ट आया है एम्स का, तो इन्होंने एक लिस्ट निकाल दी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सीट के अकॉर्डिंगली हमने 4 गुना बच्चों को निकाला है। अब इसको आपको एनालिसिस करना, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इस कैटेगरी में मेरी रैंक कितनी है, मेरा क्या सिलेक्शन होगा, मुझे सीट मिलेगी। आप खुद एनालिसिस कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए जाना पड़ेगा एम्स के प्रोस्पेक्टस पे। एम्स के प्रोस्पेक्टस को मैं लिंक पे दे दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम चार चार कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। ठीक है, सीट यहाँ पे देखिए टोटल लिखी हुई है। टोटल 671 सीट पहले इन्होंने निकाली थी, ये है इनके पास है, जिसमें अनरिजर्व में 257 सीटें हैं। ठीक है, 257। ईडब्ल्यूएस में आपके पास 63 सीट्स है, ओबीसी में आपके पास 171 सीट है, एससी में 93 है और एसटी में 52 है। लेकिन इसके बाद कुछ एम्स और ऐड हुए, जैसे एम्स भटिंडा ऐड हुआ और एम्स कल्याणी ऐड हुआ और कुछ और एम्स ऐड हुए, जिसके बाद इसमें सीट्स बढ़ गई, जैसे 60 सीट्स यहाँ पे ऐड हो गई। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए टोटल सीट्स यहाँ पे अभी कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व में 27 सीटें यहाँ कल्याणी में ऐड हुई हैं और भटिंडा में 23 सीटें ऐड हुई हैं। तो अगर हम जनरल जनरल बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें 257 सीट्स है। ठीक है, और हम कल्याणी और बठिंडा की 60 सीटें ऐड कर ले तो आप मान चलिए 350 से 400 सीटें जो है और कुछ एम्स की ऐड कर ले, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस को आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का स्पेसिफिक 63 सीट्स हैं और कुछ सीटें बढ़ी हैं, आप मान चलिए 70-80 सीटें हैं। ओबीसी में 171 सीट है। और अगर आप एम्स भटिंडा में बात करते हैं तो देखिए, ओबीसी में यहाँ 16 + 15 31 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब 200 के ऊपर कुछ सीटें हैं, 200 से 210 सीटें हैं। और एससी में 93 सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और एम्स भटिंडा की अगर हम ऐड कर ले तो यहाँ पे 93 + 16 हम और कर ले तो 105 से 120 सीटें हैं। और एसटी के लिए यहाँ 52 है और एम्स भटिंडा वाली सीट ऐड कर ले तो 60 सीटें हैं। ठीक है, तो हम जनरल जनरल मोटा मोटा बात करें तो सीट्स आपको पता होनी चाहिए कि अनरिजर्व में कितनी है। अब मैं क्यों बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। तो आपको पता चल गया कि अनरिजर्व में मान के चलिए 300 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में मान चलिए 90 सीटें हैं। ठीक है, ओबीसी में मान के चलिए 200 से 210 सीटें हैं, एससी में मान के चलिए आप 120 सीटें हैं और एसटी में मान के चलिए आपको 80 सीटें हैं। अब इसी सीट में तो आपको सीट मिलेगी। तो जब काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग जब होती है तो रैंक वाइज होती है। पहला तो अनरिजर्व जैसे खुलता है तो अनरिजर्व में ओबीसी, एससी, एसटी सब जाते हैं। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस की अलग बनती है रैंक, जिसको सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले कवर करेंगे। एससी वाले में सिर्फ एससी वाले बच्चे जाएंगे, एसटी वाले में सिर्फ एसटी वाले बच्चे जाएंगे, ओबीसी में सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे जाएंगे। तो मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड किया है। पहला पीडीएफ देखिए, ये पीडीएफ मैंने आपको लिंक में दे दिया है। ये है अनरिजर्व वालों का, बात समझिएगा क्या है अनरिजर्व वालों का। देखिए, इन्होंने अनरिजर्व वालों का टोटल समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूं। अनरिजर्व वालों का टोटल इन्होंने निकाला है इन्होंने 398 कैंडिडेट्स। तो 398 कैंडिडेट्स को इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब आपको कैसे इस लिस्ट को यूज करना है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, आप ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आते, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस पीडीएफ पे देखना है, अपना रोल नंबर सर्च करना है और आपको पता चल जाएगा आप किस पोजीशन पे। देखिए, यहाँ जो फर्स्ट रैंक आई है अनरिजर्व वाले की, वो 3rd रैंक है। ठीक है, फिर 13th रैंक वाला 2nd नंबर पे है। अब आपको सीट पता है, जितनी भी सीटें हैं जनरल में भी मैंने डिस्कस कर ली। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी रैंक कितनी आ रही। तो ये पीडीएफ में आपको जैसे ही आप रोल नंबर अपना डालेंगे और आपको मालूम हो जाएगा। मान लीजिए किसी का रोल नंबर वो आ रहा है 20th नंबर पे आ रहा है, लेकिन उसकी रैंक क्या है, 83 नंबर पे जा रही है। ठीक है, तो यहां तो वो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे है तो 20th पोजीशन पे है, लेकिन उसकी रैंक क्या है, 83 है। ठीक है, तो रैंक इंपॉर्टेंट है। अब वो जनरल कैटेगरी में तो आ रहा है 20th पोजीशन में, लेकिन वो 83 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां मैंने लिस्ट निकाली एक ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, अब देखिए, इसमें ओबीसी में आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल नंबर क्या है और कितने रैंक पे आप आ रहे हैं। अब ओबीसी में मान लीजिए आपके पास सीट पता थी, कितनी सीटें थी यहाँ पे,
अगर हम बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे मान ली 200 सीटें हैं, ठीक है। अब 200 सीटें तो ओबीसी से ही भरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 173 यहाँ मैंने दिखाया था ना, ये देखिए ओबीसी में दिखाया था मैंने 171, और एम्स बठिंडा की सीट और कुछ ऐड करके 200 सीटें मान ले, तो इसमें टॉप 200 का तो सिलेक्शन हो गया पहले ही, ठीक है। अब जितने इन्होंने निकाला है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, देखिए इन्होंने ओबीसी में निकाला है टोटल, ज्यादा निकाला है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में भी जाते हैं ये, 878, ठीक है, 4 गुना सीट्स निकाली। तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट 200 जो है इसमें इनका सिलेक्शन तो हो ही गया। कैसे हो गया, ये देखिए फर्स्ट फर्स्ट मैंने यहाँ नंबर डाल दिया है, और मैंने टॉप रैंकर्स ओबीसी के अलग से बनाए हैं, ठीक है। अब ये रैंक जो है इनकी ना, इसमें रैंक तो इनकी ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन जो ओबीसी में क्या रैंक है ये मालूम होनी चाहिए आपको ना। तो इसके जो टॉप 200 हैं, देखिए यहाँ 200, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो में एक्सटेंड कर रहा हूँ जैसे आपको पूरा फायदा पहुंचे इससे, और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसे ही एनालिसिस करके आपको सही रिजल्ट बताते हैं। देखिए 200 रैंक पे ये रोल नंबर आ रहा है 981420 ओबीसी 360, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि यहां तक तो सिलेक्शन तय है, क्योंकि ये सीटें तो ओबीसी से ही भरेगी, ठीक है। तो 200 बच्चे तो ओबीसी में ही जाएंगे, और ओबीसी की सीट जब ओबीसी से भरनी है तो 200 सीट अगर ओबीसी की है तो 200 सीट ओबीसी से भर जाएगी। तो टॉप 200 वाला तो फिक्र ही नहीं करना है। अब 200 नंबर पे जो ओबीसी कैंडिडेट है उसका एक्चुअल में नंबर कितना है, रैंक आई 360, लेकिन 360 में ओबीसी सीट वो फिल कर ले रहा है। लेकिन इसके बाद वाले भी जो कैंडिडेट है ना, अब इसमें क्या है, कई ओबीसी ही ने टॉप किया है, ओबीसी रैंक वालों ने, तो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में ओबीसी ही नंबर 1 पे है, तो वो ओबीसी वाले जनरल की सीट भी ऑक्यूपाई करेंगे। जब जनरल की सीट में वो जाएंगे, ठीक है, जब जनरल की सीट पे जाएंगे तो यहाँ रैंक खिसकेगी, तो इसके बाद वाले भी जो 50-60 बच्चे हैं उनके भी होने की चांसेस हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप समझ गए। अब देखिए दूसरी कैटेगरी में दिखा देता हूँ। देखिए ये कैटेगरी मैंने ईडब्ल्यूएस वालों की बनाई है अलग से, तो इस पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ठीक है। ये एनालिसिस है हमारे चैनल पे, और ईडब्ल्यूएस पे देखिए कितने लोगों की लिस्ट निकाली इन्होंने, टोटल निकाली है, बुलाया है 316 बच्चे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट भी कम है तो इसलिए 4 गुना उन्होंने बुलाया है। तो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए, 216, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की अगर सीटें फिक्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 90 सीट है, ठीक है। अब इसमें जो है जो टॉप 50 60 70 वाले हैं वो तो मान के चलिए कंफर्म है, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस की सीट ईडब्ल्यूएस से ही भरेगी, तो टॉप 60 70 80 90 वाले मान के चलिए उनका तो हो ही गया है, ठीक है। अब बाकी वो अनरिजर्व वाले कैटेगरी में भी जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरीके से हमने लिस्ट बनाई है एसटी कैंडिडेट की। अब देखिए एसटी का टॉप रैंकर है, उसकी ओवरऑल रैंक 407 है, कितने नंबर पे आया है, 407 नंबर पे आया है। लेकिन क्योंकि एसटी कैटेगरी में है तो उसकी रैंक आई है, एसटी कैटेगरी में 407 रैंक वाला जो है नंबर 1 पे है। अब आपको पता है एसटी की बहुत सी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, हमने जो बताया था एसटी की 52 मतलब कम से कम 80 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम एसटी देख लेते हैं। तो 80 सीट्स में आप ये मान के चलिए इसके टॉप 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये देखिए 80 सीट पे जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर है 980481 और 4289 रैंक है, इनका सिलेक्शन हो गया। क्यों, ये टॉप 80 एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, और 4289 रैंक पे इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसकी सीट एसटी से ही भरेगी। इसी तरीके से मैंने एक सीट एससी की बना दी है, देखिए जिसका टॉप रैंकर है 35 और वो नंबर 1 पे है। अब एससी में यहाँ पे सीट्स बहुत है, एससी में कितनी सीट्स थी, अगर हम एनालिसिस करें एससी में सीट मान ली 120 थी, तो आप इसमें मान के चलिए कि ये देखिए 120 तक मैं मान के चलूं, मान लीजिए 100 पे चल लेता हूँ, 110 चला जाता हूँ, तो 110 नंबर देखिए 1623 रैंक है जिसकी बच्चे की, ठीक है, रोल नंबर यहाँ मेंशन है। 110वें नंबर पे जो बच्चा है इसका तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया विश्लेषण है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास यहाँ पे कौन कौन से पीडीएफ है, मैंने अनरिजर्व का दिया है जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है, और मैंने फिर प्रोवाइड किया यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स का, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे अलग से प्रोवाइड किया ईडब्ल्यूएस का, प्रोवाइड किया है एसटी का, और प्रोवाइड किया है एससी का। अब आप ये चीज ध्यान रखिए, एससी सीट एससी से भरेगी तो एससी की टोटल सीट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, और टोटल सीट में अगर आप उस नंबर ऑफ सीट्स के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो गया पहले ही से। एसटी में क्या है, एसटी में भी एसटी से ही भरेगी, टोटल सीट्स आप कैलकुलेट कर लिए, वो प्रॉस्पेक्टस में दी हुई है, उसके अंदर अगर आपका आ रहा है उतनी सीट्स में तो आपका सिलेक्शन तय है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स की रैंक पे आप हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, और ओबीसी में इसी तरीके से आप जितने नंबर पे आपका सिलेक्शन तय है। अनरिजर्व वालों को ये देखना है कि अब ये चेक किया जाएगा कि अनरिजर्व में कितने ओबीसी एसटी एसटी आ रहे हैं, तो अनरिजर्व की सीट भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको वहां पर रैंक देखना है कि कितने ओबीसी वाले चले गए, कितने ईडब्ल्यूएस वाले चले गए, उसमें कितने एससी वाले चले गए, कितने एसटी, तो वो टॉप रैंक में ही
अब आपको देखना है कि जो टॉप, अगर मैं बात करूं कि 250-300 सीट है, तो टॉप 300 में आपको देखना है कितना ओबीसी, कितना एससी, कितना एसटी, उसको अलग करके, वो नंबर को अलग करके जो बाकी बचा है अपना रैंक यहाँ आप डिसाइड कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 300 में 150 बच्चा जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है, तो 150 सीटें जनरल से बढ़ेंगी, तो टॉप 150 वाले मान लें उनका सिलेक्शन तय है। अच्छा, ये सिलेक्शन तो तय है, इसके बाद भी क्या होता है, कई बच्चे ज्वाइन नहीं करते, कई बच्चे छोड़ते हैं, कुछ काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, तो वहां पे सीट बढ़ती है। तो बाकी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम एनालिसिस है। अगर आप एनालाइज कर ले जाएंगे, आप वो कंफ्यूजन है, दोबारा आप एक वीडियो बना देंगे, तो इससे आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। कंफर्म सीट से बता रहा हूं, कंफर्म सीट। बाकी सिलेक्शन तो अलग तरीके से भी होगा कि बाद में जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो सकती है, कई बच्चे छोड़ते हैं, कई बच्चे नहीं ज्वाइन करते, लेकिन कंफर्म सिलेक्शन हम ही बता रहे हैं इस चैनल पे। बने रहिए हमारे चैनल साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने तैयारी शुरू कर दी है नेक्स्ट ईयर की बीएससी नर्सिंग की भी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।